हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जाकर उसे पहले देख लीजिए। अगर जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें हमने संख्याओं के बारे में अच्छे से समझाया है और भाग एल्गोरिदम, भाग लेमा क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया है, ठीक है। तो उसको पहले आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, उसके बाद ही ये हमारा प्रश्नों का हल हो पाएगा अच्छा से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1 का ए है, ठीक है। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें हमें खाली स्थान को भरना है ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं कि कह रहा है कि यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा। यहाँ पे खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पे हम गुणज भरेंगे। क्या भरेंगे? गुणज, ठीक है। अब गुणज क्यों भरेंगे ये हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि b बराबर AC यानी कि a गुना c है, यहाँ पे गुना है इंटू है। तो कह रहा है कि ये जो b है, यहाँ पे जो b है a का यानी इसका क्या है, तो गुणज है। कैसे गुणज है? गुणज ही होता है क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ अगर 6 लिख दें और यहाँ 2 गुना 3 लिख दें तो ये 2 क्या है, ये b का ये 2 क्या है, गुणज है। क्योंकि ये 2 को अगर हम इधर लाते हैं तो 2 से ये कट जाता है ना 3 बार में, यानी कि 2 से इसमें भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही है, a से इसमें क्या होगा, भाग लग जाएगा। यानी कि a क्या है, b क्या है, a का गुणज है। b जो ये हमारा है a का गुणज है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणज, क्योंकि a से इसमें b में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a 72 हो b 9 हो तो R क्या होगा, ठीक है। तो भाग एल्गोरिदम के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है, समझाया है। तो अगर आपको याद है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा a दिया है 72, तो पहले हम हमारा फार्मूला लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R। आपको हमने बताया था कि ये Q जो होता है वो भागफल होता है, R जो होता है शेषफल होता है, ठीक है। और a हमारा यहाँ पे 72 दिया हुआ है, भाज्य है। b हमारा ये भागफल भाजक दिया हुआ है 9। तो हम इसमें भाग करके देखेंगे कि हमारा भागफल और शेषफल क्या आ रहा है, यानी कि q और r क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो 9 से हम 72 में भाग करते हैं, 9 अट्ठे 72, ठीक है। पूरा कट गया और शेषफल हमारा 0 हो गया, यानी कि r हमें 0 प्राप्त हुआ और q हमें 8 यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुना 8 प्लस 0। तो r के जगह पर यहाँ हमें क्या मिला, 0, यानी r का मान हमारा यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम भर देंगे 0, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। तीसरा में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में b हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है, q दिया है 5, R दिया है 1, तो a क्या होगा, a हमें बताना है। तो यहाँ पे हम जैसे कि फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के नीचे हम लिख लेते हैं, दोबारा फार्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप दोबारा से लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है। तो एक ये निकालना है हमें, ठीक है। और b हमें पता है कि 4 है, q हमें पता है 5 है और r भी हमें पता है कि 1 है। तो इसको हल कर देंगे बस आसानी से। यहाँ गुना करना है, फिर ये 1 को जोड़ देना है, 5 चौके 20 और 1 21। तो a बराबर हमारा क्या आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ पे हम 21 भर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a दिया है इसमें हमारा 37, इसमें a पहले ही दे चुका है, ठीक है। b 4 दिया है, R दिया है 1, तो इसमें q बताना है हमें। तो वैसे ही हम सभी जो मान दिया है इसके नीचे रख लेंगे और जो नहीं दिया है उसको हम निकाल लेंगे। तो हमारा a दिया हुआ है 37, तो 37 ले लिए। b दिया हुआ है 4, तो 4 ले लिए।
क्यू हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्यू को ऐसे ही क्यू रख लेंगे, ठीक है। आर हमारा पता है 1 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 दिया हुआ है प्लस में, तो इसको बराबर के इधर हम करेंगे तो ये आ जाएगा इधर माइनस में, और यहाँ 4 गुना क्यू हमारा बच रहा है, ठीक है। फिर इसको घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 4 गुना क्यू। अब 4 गुना में है तो इधर करेंगे हम तो भाग में आ जाएगा, तो 36/4 हो जाएगा। इधर क्यू रह गया हमारा, काटेंगे इसको तो 4 9 36 9 बार में, यानी कि हमारा यहाँ क्यू बराबर 9 प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं। इसमें लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है खाली स्थान को भरने वाला में। तो ये 5वां हमारा कह रहा है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, ठीक है। तो मौसा 92 12 बराबर मौसा 12, यहाँ क्या होगा और इसका मौसा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप जो ये हमारा 92 12 है, इसका यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हमारा 12 है, 92 तो ए होगा, और ये छोटा है तो बी होगा। तो यहाँ आगे ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, क्यू प्लस आर है, ठीक है। और दूसरे चरण में हम जब निकालेंगे इसको, पहले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करके हमें लास्ट में क्या मंगाना होता है, शेषफल 0 मंगाना होता है, ठीक है। तब जाके हमारा मौसा निकल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम दूसरा चरण देखेंगे कि क्या होता है, तो हमें यहाँ का पता चलेगा और फिर उसका मौसा भी हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें लगता है यहाँ नीचे आपको शायद नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा दिया है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, ठीक है। ये हमारा पहले ही दिया हुआ है 92 12, यानी कि जो यहाँ पे है। फिर दूसरे चरण में हम जब निकालेंगे तो हमारा यहाँ का निकल जाएगा। देखिए अब ये जो भाजक होता है दूसरे चरण में हमारा यहाँ आ जाता है भाज्य के रूप में, और जो शेषफल होता है वही ना आता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ भाजक क्या हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ अब हमारा 8 भर देंगे, क्योंकि अब हमारा 12 और 8 में हमारा मौसा निकल रहा है। इसमें पहले पहला चरण हो गया है, दूसरे चरण हमारा इसमें अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ का जो देखिए यहाँ पे जो भाजक है वही ना यहाँ पे है, तो इस तरह से यहाँ का जो भाजक है वही हमारा यहाँ होगा, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा जो शेषफल 0 आ जाएगा अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इसका मौसा क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो इसके लिए हम भाग करते हैं, यहाँ पे 8 से हमारा 12 में भाग होगा, तो एक बार में जाएगा, तो ये 4 बच गया। शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, ठीक है। तो भागफल हमारा क्या आया है 1, और जोड़ में प्लस में शेषफल हमारा क्या है आर हो गया यहाँ पे 4। तो अभी भी हमारा ये मौसा नहीं निकला हुआ है, क्योंकि हमारा आर जो है 0 नहीं आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगला चरण हम शुरू करेंगे। तो अगले चरण में ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 8 हो जाएगा यहाँ पे भाज्य, यानी कि 8 हमारा फिर इधर आएगा, और ये जो शेषफल 4 था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर अब इसमें हम भाग करेंगे, तो ये 4 से 4 दूना 8, हमारा ये कट गया पूरा पूरा, और शेषफल क्या हो गया 0 आ गया। तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया, यहाँ पे भागफल हमारा 1 है और शेषफल 0 हमारा यहाँ आ गया। तो हमने बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसी का जो ये b होता है, b यानी कि भाजक, यही हमारा मौसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौसा हमारा क्या हो जाएगा 4। समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, खाली स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न में 1 नंबर का ये लास्ट है, ठीक है, छठा। तो इसमें कह रहा है यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 और 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो कह रहा है कि मौसा हमारा ये 42 और 35 का क्या होगा। तो ये जो 42 और 35 है इसका मौसा निकाला गया है भाग एल्गोरिथम के द्वारा, और ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण इसमें इसी में हमारा प्रश्न में ही दे दिया है, ठीक है। और प्रश्न में ही हमारा यहाँ पे 0 आ गया है आर के जगह पे। तो आर के जगह पे हमें पता है कि जब 0 हो जाता है तो यही जो बी होता है
भाजक जो होता है हमारा मसा होता है, तो इसका आंसर आसानी से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताइए। इसमें q और r को बताना है यदि हमारा a बराबर 10 और b बराबर 3 दिया है, मतलब यानी सभी में इसमें हमारा a और b का मान दे दिया है और हमें q और r को बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको हम आसानी से हल करते हैं और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें देखिएगा, देखिए यहाँ पे a और b हमारा दिया हुआ है, यानी कि पहला हम मान लीजिए हल करते हैं, a बराबर हमारा 10 है, b बराबर 3 है। तो भाग एल्गोरिदम हमें फार्मूला जो है इसी के ऊपर हमें बनाना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। a हमारा यहाँ पे 10 है और b हमारा यहाँ पे 3 है, तो इस पर हम भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा q और r। तो देखिए भाग देते हैं, यहाँ पे 10 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, भागफल यहाँ पे क्या आया, q आ गया हमारा 3 और शेषफल हमारा 1 आया, यानी कि q बराबर हमें मिल गया 3 और r बराबर हमें क्या मिल गया 1। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा q बराबर 3 और r बराबर 1 आंसर, ठीक है। ऐसे ही सभी प्रश्नों को हल कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में हमारा a दिया है 4 और b दिया है 19। तो लिखते हैं पहले फार्मूला हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है हमारा और यहाँ पे 19 है, तो 19 से हमें 4 में भाग करना है, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे q क्या होगा और r क्या होगा। तो 19 से हम 4 में भाग करेंगे तो ये तो कम है, तो कैसे भाग लगेगा, तो हम इसे 0 बार में ले जाएंगे, भागफल हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे 0 आएगा। 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा, तो यहाँ पे 0 लिखे घटाएंगे तो हमारा 4 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 19 गुना 0 प्लस 4, ठीक है। q हमारे यहाँ पे 0 है और r क्या है 4 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा q बराबर क्या मिल गया 0 और r बराबर मिल गया हमारा 4, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम। तीसरा में हमारा 81 दिया है a और 3 दिया है हमारा b। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 81 हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो चलिए फिर भाग करते हैं हम। 3 से 81 में भाग करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 और 1, 3 सत्ते 21, देखिए कट गया। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बच गया 0 और भागफल यानी q हमारा क्या है 27। तो यहाँ लिखेंगे हम 27 और यहाँ हो जाएगा 0, तो यानी q बराबर हमें क्या मिला 27 मिला और r बराबर हमें 0 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में हमारा फिर वैसे ही फार्मूला लिखेंगे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर वैसे ही हम लिखेंगे फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a यहाँ पे हमारा 27 है और b हमारा 2 दिया हुआ है। तो चलिए फिर इसको हम भाग करते हैं। तो 27 में 2 से भाग करने पर तो एक बार में ये 2 हमारा कट जाएगा। फिर ऊपर से हम यहाँ पे 7 लेते हैं तो 2 3 6, हमारा नीचे शेषफल क्या बच गया 1 बच गया और इधर भागफल हमारा 13 है। तो यहाँ पे हम 13 लिख सकते हैं और यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा 0, सॉरी 1 बचा है ना, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे q बराबर हमें क्या मिला 13 और r बराबर हमें मिला 1, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा बहुत ही आसान था। चलिए तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न को लेकर आएंगे, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कुछ भी अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और अगर हमारा समझाया हुआ और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।